ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री गोपाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। आप सब भक्तों की जय। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम सुबह की कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर कल हम लोगों ने खत्म किया और आज हम उसका दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। और इस दूसरे अध्याय का नाम है हृदय में भगवान, यानी कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इन आवर हार्ट। तो कल हमने देखा था लास्ट में इस लास्ट का जो श्लोक था पिछले अध्याय का, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि मैंने भगवान के विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा रखता है वो भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ और है भी नहीं। तो कल हमने इस बात पे चर्चा की थी कि भगवान के रूप पे ध्यान लगाने के अलावा या अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने के अलावा दूसरा इससे अधिक कुछ है भी नहीं संसार में। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो आइए आज एकदम नया अध्याय, और इसमें सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट श्लोक भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा था पिछले अध्याय में। नए अध्याय में सुखदेव गोस्वामी दोबारा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। श्री सुख उवाच एवं पुराधारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जे दममोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि। श्रीशुक उवाच एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जे दममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुकावाच एवं पुरा धारणयातमयोनिर्नष्टं स्मृतिं प्रत्यावरुद्धया तुष्टात् तथा सजे तथा सजेदा ममोघ दृष्टिर्यथाप्ययातात प्राग व्यवसाय बुद्धि। ओके, और हरे कोई भक्त? हरे कृष्ण Yes. प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। श्री सुखवाच एवं पुरा धारणात्मन् योनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुणं तुष्टात् तथा सचेदं मोघदृष्टि यथा तपयात् प्राक् प्रयाग व्यवसायं बुद्धि। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। यस। श्रीसुखवाच एवं पुराधारणयात्मयोनेः नष्टं स्मृतिं प्रत्तवधो यतुषः तथा ससर्जेदमोघदृष्टिः यथा भयत्प्राग् ववयाश बुद्धिः। और कोई? चलिए, तो इसका अर्थ इस प्रकार से है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। तो अब सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के प्रकट होने से पहले ब्रह्मा जी ने विराट रूप का ध्यान किया, और विराट रूप का ध्यान करने से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान प्रसन्न करने से क्या हुआ, उनकी जो चेतना विलुप्त हो चुकी थी वो ब्रह्मा जी की चेतना दोबारा वापस आ गई, और इस तरह वे सृष्टि का दोबारा से निर्माण कर सके। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्रह्मा की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुणा अवतार है। वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण श्री भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपने सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव की ये विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक में पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका समन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, ब्रह्मा जी, प्रकृति आप जानते हो, प्रकृति के तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ध्यान रखिएगा, कभी भी सृष्टि को अगर बनाना हो, कोई चीज पैदा करनी हो, पैदा करने के लिए रजोगुण चाहिए होता है। बोलते हैं ना कि फला फला बच्चा बड़ा क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी के लिए पैशनेट होना पड़ता है। पैशनेट मतलब रजोगुण। और जब हमने क्रिएट कर लिया तो उसको पालन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सतोगुण होना चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस होना चाहिए। इसलिए कई लोग क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते। बच्चे पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उन बच्चों की ढंग से देख रेख नहीं कर पाते, क्योंकि सतोगुण का अभाव है। और जो तीसरी चीज है, कई बार विनाश करने के लिए तमोगुण चाहिए होता है। तो इसलिए ये तीन गुण है और इन तीनों गुणों के अवतार है, जिसमें से भगवान विष्णु सतोगुण के अवतार है, ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार है और शिव जी तमोगुण के अवतार है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के अवतार हैं। तो इसीलिए उनके अंदर एक गुण है कि वो जो है प्रकृति को सृजन कर सकते हैं, सृष्टि को सृजन कर सकते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। तो लेकिन क्या होता है, भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो ब्रह्मा जी भी एक जीव है, और जीव की प्रकृति है कि वो अपनी कला को भूल भी सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी अपनी कला का विस्मरण करके, विस्मृति हो गई उनको, और ये ऐसी प्रवृत्ति है जिसका समन जो है भगवान के विराट रूप के द्वारा किया जाता है। तो हम जीवों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति है बार बार भूलने की। तो इस भूलने की प्रवृत्ति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? को ठीक करने का तरीका है कि हम परम पूज्य भगवान का ध्यान कर सकते हैं, विराट रूप का ध्यान कर सकते हैं। ये अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है
और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवतम के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है तथा साथ ही साथ भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। तो भक्तों, अगर किसी को भूलने की बीमारी है, और कहीं ना कहीं भूलते क्यों हैं? रजोगुण और तमोगुण के कारण हम लोग भूलते हैं। सतोगुण की प्रधानता ना होने के कारण हम लोग भूलते जाते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, भैया अगर आपको दोबारा से अपनी चेतना को शुद्ध करना है, दोबारा से अपनी स्मरण शक्ति को वापस लाना है, तो एक ही तरीका है, आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करने से ही आपकी शुद्ध चेतना दोबारा से आ जाती है। और हम भूलते क्यों है? भूलने का वास्तविक कारण है हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है। चेतना अशुद्ध हो गई, चेतना में और चीजें ऐड हो गई, तो जो असली चीज थी उसको हम भूल गए। लेकिन जैसे ही भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान एक जादुई छड़ी के जैसे है। जैसे ही हमने ध्यान लगाया वैसे ही हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है भगवान का स्मरण करने मात्र से। और इस तरह की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण हो जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ज्यों ही ये विस्मृति दूर होती है त्यों ही व्यावसायिक बुद्धि आ जाती है, और जिसका यहाँ पर और श्रीमद भगवत गीता में भी उल्लेख हुआ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो भगवान को प्रसन्न कर सकती है। व्यवसाय का मतलब सतोगुणी बुद्धि, जो बुद्धि हमें सिखाती है कि किस प्रकार से भगवान के धाम को जाना है, संसार के सारे बंधनों को तोड़ करके कैसे यहाँ पर जीना है, और यहाँ पर जीने के बाद जब हमारा शरीर खत्म हो जाए तो इस शरीर को खत्म होने के बाद कैसे भगवान के धाम को जाना है। इस प्रकार की बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। और ऐसी बुद्धि जो केवल शरीर के ऊपर टिकी रहती है, जो खाने पीने सोने तक सीमित है, ऐसी बुद्धि को देहात्म बुद्धि बोलते हैं। दो तरह की बुद्धि होगी, एक देहात्म बुद्धि और एक व्यवसायत्मिका बुद्धि। देहात्म बुद्धि हमें संसार में बांधती है और हमें यही फंसा के रखती है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि हमें इस संसार से ऊपर उठाती है। तो हम सबको इस व्यवसायत्मिका बुद्धि को लाना है। और व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे आती है? ठाकुर जी का स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर के। इसी तरह जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवान की जो साम्राज्य की कोई सीमा नहीं है। हर देश की, हर कंट्री की कोई सीमा है कि भाई यहाँ तक ये बाउंड्री लाइन है, समझ रहे? लेकिन भगवान का जो राज्य है, साम्राज्य है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए भगवान के जो हाथ हैं वो हाथ भी अनंत है। इसलिए कहते हैं हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि बहुत अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। अनंत का डेफिनेशन क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि समुद्र में अगर आप जाओ तो समुद्र में जो रेत के कण होते हैं वो अनंत है, या फिर हमारे ये बाल है, देखो बाल को कोई गिन सकता नहीं, इसीलिए बाल अनंत है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन बालों की भी गणना हो सकती है। समुद्र में जो रेत के पार्टिकल्स है उनकी भी गणना हो सकती है, वो हमारे बस में नहीं है, इसीलिए हम उसको अनंत कह रहे हैं। वास्तव में अनंत वो है जिसमें से अनंत को निकाल दो फिर भी अनंत रहे। तो ये केवल और केवल भगवान अनंत है। संसार में समुद्र भी अनंत नहीं है, उसकी भी सीमा है, सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम अपने परसेप्शन से, अपनी योग्यता और अपनी जो जो हमारा जो छोटा स्तर है, हमारी जो सीमित बुद्धि है और हमारी योग्यता ना होने के कारण हम इस संसार की चीजों को ही अनंत बोल लेते हैं। वास्तव में इस संसार में कोई चीज अनंत है नहीं। अनंत तो केवल भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम है कि नहीं? और उनकी कथा अनंत है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, कोई बोलता है फिजिक्स तो, अरे फिजिक्स तो वास्ट है, बहुत अनंत है फिजिक्स तो, केमिस्ट्री तो अनंत है, मैथमेटिक्स तो अनंत है, बायोलॉजी तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। अरे अंत है, हमारी योग्यता नहीं है कि हम उस पूरे उसको अंत कर सकें। लेकिन वास्तव में अगर कोई अनंत है तो वो ठाकुर जी की कथाएं, ठाकुर जी की लीलाएं, इन लीलाओं का कोई अंत नहीं है। और जो शेषनाग जी हैं, जो लक्ष्मण भी हैं, जो बलराम जी भी हैं, वो कह रहे हैं अगर हमारे अनंत फन हो, अनंत फन से अनंत बार अगर हम भगवान की कथा सुनाएं तब भी हम भगवान की कथा को बोल नहीं पाएंगे, ऐसी भगवान की अनंत कथा है। तो
ऐसे अनंत भगवान को हम सबको स्मरण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी लीलाओं को सुनने का और समझाने का प्रयास करना चाहिए और उनके शरणागत हो जाना चाहिए। यही जीवन की सिद्धि है भक्तों, और यही आचार्यों ने बताया, यही प्रभुपाद जी ने बताया, यही सारे ग्रंथ बताते हैं, है कि नहीं? इसलिए आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुख तथा आंखें। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ है, और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त है। बद्ध जीव चाहे वो ब्रह्मा के पद पर ही क्यों ना हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। हम सब लोग भूल जाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछते माया तारे झपाटिया धरे। कृष्ण को भूल करके हम लोग भोग वांछा करते हैं, लेकिन इन्हीं कृष्ण की, इन्हीं ठाकुर जी की माया पीछे से हमें एक रैपट मारती है, और जब रैपट मारती है तब हमें पता चलता है। कुछ लोग उस रैपट से समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार से हम सबको माया के झापड़ मारने से पहले ही समझ लेना है, संतों के माध्यम से, इन भगवत कथाओं के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से। तो इसीलिए हर व्यक्ति संसार में भगवान के हाथ है। जो भी आपको भक्ति में बढ़ाना चाह रहा है, जो भी समाज में कुछ करना चाह रहा है, कुछ सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से, वो सब भगवान के हाथ है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। इसी प्रकार मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निंद्रा से बाहर निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमावृत्ति को प्राप्त होना, जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। हम कई बार मुक्ति का मतलब कुछ और समझते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाना, स्वर्ग प्राप्त करना, ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है जो हम भगवान को भूल रखे, भगवान को भूली हुई हमारी चेतना को वापस लेकर के आना और भगवान को दोबारा स्मरण करना और दोबारा से भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थापित होना, भगवान से दोबारा से प्रेम करना, दैट इज कॉल्ड मुक्ति, जो कि यहाँ बैठे बैठे भी हो सकती है, शरीर के साथ भी हो सकती है। और ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का प्रतिरूप है, और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है, जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से भरा होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं हम तो परोपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, लेकिन वास्तविक परोपकार तो भगवान की सेवा में खुद लगना और दूसरों को लगाना है, और ये इसमें कोई त्रुटि भी नहीं होती है। इस संसार में हम जो भी समाज सेवा या कोई भी त्रुटि करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, उसमें त्रुटि होती है, लेकिन भगवान की सेवा रूपी जो भक्ति है, या भगवान की भक्ति रूपी जो सेवा है, वो सेवा हमेशा त्रुटि रहित होती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें गाइड करने वाले वैष्णव जन होते हैं, गुरुजन होते हैं, शास्त्र होते हैं। तो धीरे धीरे हम उसको त्रुटि रहित क्या कर सकते हैं, लेकिन इस संसार की जो भी सेवा है उसको कभी हम त्रुटि रहित नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत है, और भौतिक जगत कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण केवल आध्यात्मिक जगत होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा से प्रारंभ होता है। इसीलिए मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं होती है, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। तो कई लोग सोचते हैं मुक्ति मतलब अब निष्क्रिय हो जाओ, अब एकदम लमलेट होकर के भगवान में लीन हो जाओ। ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो सक्रियता है, एक्टिवनेस है। लोग सोचते हैं तो मुक्ति हो जाएगी, कोई अगर आध्यात्मिक बनेगा तो वो अकेले अकेले रहेगा, नहीं, वो तो खूब एक्शन होकर के काम करेगा, उसकी शक्ति 2 गुना बढ़ जाएगी, बढ़ करके वो खूब काम करेगा, खूब भक्ति करेगा, खूब कीर्तन करेगा, खूब सेवा करेगा। तो ये भक्ति वास्तव में सक्रियता है। बस अभी हम कैसी कैसी भक्ति कर रहे हैं, कैसी सक्रियता करें, त्रुटियों से, त्रुटियों वाली सक्रियता कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे त्रुटि खत्म हो जाएंगी, त्रुटियों से विहीन हो जाएंगे हम लोग, तो फिर ये सेवा हमारी मुक्ति वाली सेवा कहलाएगी, हम लोग मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ ही यही है कि संसार की त्रुटि वाली सेवाओं से छोड़ करके त्रुटि रहित भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार से आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप खूब भगवान की भक्ति कीजिए, और इसी प्रकार से रोज भगवान की कथा में जुड़िए, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, और भगवान भी अनंत है, भगवान का नाम अनंत है, और ये हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन करता है, हमारी चेतना को शुद्ध करता है, जैसे कि ब्रह्मा जी की चेतना को शुद्ध किया है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो 6:30 बजे तक
सब लोग आने का प्रयास कीजिए और 6:30 के बाद लोग को दोहराने का प्रयास कीजिए। जो माइक खोल के कर सकता है अच्छी बात है, जो नहीं कर सकता है वो माइक के वहीं से माइक बंद करके अपने आप में श्लोक दोहराने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे बहुत फल मिलता है। आप सब लोग रोज आइए, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि 30 लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन नए नए लोग भी आते हैं फिर भी संख्या 30 ही रहती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉलो अप प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पता करें कि कौन किस व्यक्ति को लेकर के आ रहा है। जो भी व्यक्ति किसी नए व्यक्ति को लेकर के आता है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन रखें, देखें कि वो व्यक्ति आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको कॉल करें पूछ करके कि भैया आप नहीं आ रहे हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप समय पे आइएगा 6:30 बजे, क्योंकि भागवतम कथा अगर छूट गई तो फिर उतना फायदा नहीं है। ठीक है, और खूब प्रयास कीजिए, खूब लोगों को भक्ति में लगाइए, लोगों को क्लास में आने के लिए बोलिए। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं, प्रभुपाद जी खुश होते हैं, गुरु जी खुश होते हैं, पूरी परंपरा खुश होती है। तो इसलिए आप सब लोग खुद क्लास में आइए, खुद भक्ति कीजिए और दूसरों को भी क्लास में लाने का प्रयास कीजिए। तो आप सब लोग आज देखिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप लाए थे क्लास में एंड नाउ दे आर नॉट कमिंग। तो काइंडली कॉल देम, इन्फॉर्म देम, और हमें भी इन्फॉर्म कीजिए। हमारा एक ग्रुप है, कोर ग्रुप करके, उसमें इन्फॉर्म कीजिए कि ये भक्त है, ये इसका नंबर है, मैंने इसको ज्वाइन करवाया था और ये आ नहीं रहे थे और आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।